सड़क हमारे आपकी नहीं किसी, ये सड़क हमारे आपकी नहीं किसी के। कोई बड़ा आदमी जो है, मुझे लग रहा है इस अधिकारी को पैसा दिया है, कोई कंपनी आई हुई है बस वाली, वो कह रही है कि ये 100 बस 200 बस मुझे यहाँ चलानी है। फांसी का फंदा सोचेगा कि हम तो अब चालकों से पूछे होंगे क्या स्थिति हो, क्या कह रहे हैं, हमें तो आत्महत्या करना। साहब 2 महीने के लिए टोटो की चाबी आप ले लो और इसमें अपना परिवार चला के दिखा दो। आप भी हमारे यहाँ आंदोलन करने के लिए आ जाओ, कहोगे कि हमारे बच्चे को दूध नहीं मिल रहा। हाँ, पूछे कमिश्नर साहब, 2 महीने आ जाओ, फिर अमन के संग आंदोलन में आ जाइए भैया। हमारे साथ मौजूद हैं श्री प्रवीण काशी जी, और आइए इनसे करते हैं बात और जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं और इनकी क्या मांग है। अगर और इनकी मांग नहीं मानी जाएगी तो ये लोग क्या कदम उठाएंगे। सर देखिए, ये सत्याग्रह चल रहा है, एक यातायात अधिकारी की जिद है, सिर्फ एक यातायात अधिकारी की। क्या नाम है उनका? हम नाम तो आप पता करिए कि जिसने बनाया ये नियम, जिस अधिकारी ने ये बारकोड सिस्टम, ये जो एरिया बांटने का सिस्टम बनाया है, वो एक अधिकारी के दिमाग की उपज है और वो 25,000 परिवारों का रोजी रोटी छीनना चाहता है। अब उस अधिकारी की तलाश आप करिए खोजी पत्रकार की तरह। हम लोग तो ये वो लोग हैं जो 300-400 रुपया मुश्किल से कमाते हैं। आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले हमारी बहनें आई थी, है ना, उनके पास दूध का भी पैसा नहीं है। ऐसा एक बहन तो आई थी, पर 25,000 परिवार की बहनों की हालत यही है। अगर ये टोटो रुक जाएगा तो उनका घर कैसे चलेगा, चूल्हा कैसे चलेगा, ये बात अधिकारी को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें तो महीने की सैलरी टाइम पे मिलती है। वो एसी ऑफिस में बैठते हैं, उन्हें ये सब कुछ भी नहीं समझ में आता है। प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं यहाँ पे कि रोजगार बढ़े, हमारे देश के प्रधानमंत्री चिंतित हैं कि रोजगार बढ़े, लेकिन एक अधिकारी की जिद से यहाँ से 25,000 रोजगार ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म ही नहीं होगा, ये सब लोग लोन पे पैसा लेके गाड़ी खरीदे हुए हैं। ये लोन नहीं भरेंगे तो इन्हें आत्महत्या करना पड़ जाएगा। क्यों ऐसी हालत हुई है, आप उठा के चले जाइए महाराष्ट्र में, विदर्भ के किसानों ने लोन लेके खेती की, पैसा नहीं वापस कर पाए, बैंक वाले आए, गाली देते हैं, अपमानित करते हैं, बेइज्जत होता है वो, अपने पड़ोसियों के बीच में, अपने परिवार के बीच में हार के वो फांसी का फंदा चुन लेता है। तो ये हालात जो है बनारस में हम बनने नहीं देंगे, ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम लोगों को प्रधानमंत्री जी ने गाड़ी दी है, हम प्रधानमंत्री जी अपने सांसद जी से हम बात करना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि भैया आप बताओ, आप जो है बताइए कि क्या होना है और कैसे होना है। हम लोगों ने खूब सारा टैक्स दिया है, अरबों रुपये टैक्स दिया है ना, जब खरीदा है गाड़ी तो टैक्स दिया बहुत सारा, उसके अलावा रोड टैक्स दिया हमने बहुत सारा, उसके अलावा हमने आपको राजस्व दिया है नगर निगम को बहुत सारा। तो इन पैसों का हिसाब भी चाहिए। दूसरी बात, ये सड़क जो है कौन से कानून के तहत, भाई एक्सप्रेसवे तो है नहीं है, हाईवे भी नहीं है, हाईवे एक्सप्रेसवे पे ये गाड़ी नहीं चलती है, ये बनारस की सड़कों पे नहीं चलेगी। ये कौन से कानून में लिखा है, कौन से संसद में, कौन से विधानसभा में पास हुआ? ये एक अधिकारी की जिद है। ये नियम सिर्फ बनारस में है या बनारस के बाहर भी है? हमें ये जो पता चला है खबरों से कि कई प्रदेशों में करने वाले हैं, जो खबर की बात हम कर रहे हैं, पर बनारस में जिस तरह से थोपा जा रहा है, बनारस बहुत छोटा सा शहर है, जो भी आय का साधन है ज़्यादातर वो काशी जोन में है, ठीक है। ये ई रिक्शा चालक जब लंका तक किसी बीमार आदमी को लेके जाते हैं तो थोड़ा सा इनको पैसा मिलता है। ये ई रिक्शा चालक जब बाबा के दर्शन के लिए कोई पर्यटक आता है तो इन्हें थोड़ा सा पैसा मिलता है, उससे बैंक की किस्त जाती है। पहले तो बैंक को प्रॉफिट देते हैं, फिर अपना घर चलाते हैं। बात समझ रहे? हालत बहुत ख़राब है। मैं बार बार कह रहा, कोई बड़ा आदमी जो है, मुझे लग रहा है इस अधिकारी को पैसा दिया है, कोई कंपनी आई हुई है बस वाली, वो कह रही है कि ये 100 बस 200 बस मुझे यहाँ चलानी है। ये बात हमें सूत्रों से पता चल रही है कि कोई 100 बस का मालिक है, एक बस की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है और वो कमाना चाहता है, 150 बस अपनी लगाना चाहता है।
अब उसने जो है, हो सकता है तो इस अधिकारी को पैसा दिया होगा। इसके अलावा कुछ लोग ये वो हमें बता रहे कि एक बजाज उदय करके कोई कंपनी है, उसकी गाड़ी के ऊपर QR कोड नहीं लग रहा है, जबकि वो जो है वो भी हमारे ही तरह की गाड़ी है, ई रिक्शा की तरह, ऑटो शेप में है। अब वो गाड़ी बिक नहीं रही है, तो हो सकता है वो किसी को पैसा दिया हो। तो ये बात हमें जो भी पता चली है, सुन के हमें पता चली है, नहीं तो रातों रात ऐसा क्या आ गया कि आप इनके लिए एरिया बांट रहे, इनके लिए बारकोड बांट रहे। तो आप लोग एक बार सवाल पूछिए उनसे कि भाई ऐसा क्या कारण है। ये गाड़ियाँ तो सिर्फ 24,000 है, ई रिक्शा 25,000 के आसपास है, इनसे ज़्यादा ऑटो है 28,000 है। तो ज़्यादा गाड़ी होगी वो जाम लगाएगी या छोटी गाड़ी जाम लगाएगी? एक बात। इससे ज़्यादा जो है 80,000 से ज़्यादा कारें हैं यहाँ पे, तो कार ज़्यादा जाम लगाएगी कि ये लगाएगी? मोटरसाइकिल 11,80,000 है, वो ज़्यादा जाम लगाएंगे कि ये लगाएंगे? सवाल ये है कि हम किसी गाड़ी को बंद ही न किया जाए। हम ये कह रहे हैं कि आप यातायात प्रशासन का काम रोजी रोटी रोकना नहीं है, ये हमारा मौलिक अधिकार है रोजी रोटी चलाना। यातायात अधिकारी का काम है यातायात को दुरुस्त करना। उनका अधिकारी चौक चौराहे पे खैनी मलते हुए दिख जाएगा आपको। उनका अधिकारी हम टोटो चालकों से, तमाम लोगों से पैसे वसूलता मिल जाएगा। वो कभी ड्यूटी देते हुए नहीं मिलेंगे। वो 1 घंटा आधा घंटा ड्यूटी देंगे और फिर कहीं पेड़ के नीचे कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे। तो जो ड्यूटी देना है, यातायात गाड़ी आए जाए, वो न करके वो क्या काम कर रहे हैं? हमारा सड़क हमसे छीन रहे। अब आप बताइए भैया एक बात, 24,000 गाड़ी, जैसे इन्होंने QR कोड बांटा है, काशी जोन में 4 भागों में बांट दिया। 11 थानों में इन्होंने 11 थानों को 4 हिस्से में बांट दिया। एक हिस्से में 3 थाना है, वो उसकी दूरी टोटल जो है 3 किलोमीटर की है ना, 3 किलोमीटर की है। अब ये बताइए कि 3 किलोमीटर में आप क्या कमा लेंगे? हम आपसे पूछ रहे भैया कि ये सवाल आप कमिश्नर साहब से करिए। कमिश्नर साहब 2 महीने के लिए टोटो की चाबी आप ले लो और इसमें अपना परिवार चला के दिखा दो। आप भी हमारे यहाँ आंदोलन करने के लिए आ जाओगे, कहोगे कि हमारे बच्चे को दूध नहीं मिल रहा। हाँ, पूछिए कमिश्नर साहब से, 2 महीने आ जा, फिर अमन के संग आंदोलन में आ जीवा भैया। DM साहब भी आ जी। प्रवीण जी, जैसा आपने अभी QR के बारे में बताया कि QR ज़बरदस्ती लगाया जा रहा है, तो ये QR लगाने का भी कोई चार्ज ये लोग ले रहे हैं? नहीं है, ये हमें कोई सूचना नहीं है, जो हमारे पास जो जानकारी नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इन्होंने एक बात ज़रूर कही है कि जो QR लगवा लेगा उसका कड़ाई से पालन किया जाएगा, और जैसे ही वो अपने थाना क्षेत्र से दूसरे थाना क्षेत्र में पाया जाएगा तो उसके ऊपर भारी जुर्माना, जेल और तमाम चीज़ें लगाई जाएंगी। तो ये बात उन्होंने एक लाइन में लिखी है, कड़ाई से पालन किया जाएगा। तो ये हमारा कहना है कि जो टोटो चालक कमाएगा ही नहीं, वो जुर्माना कहाँ देगा? वो तो फांसी का फंदा सोचेगा कि हम तो अब चालकों से पूछे होंगे क्या स्थिति हो, क्या कह रहे हैं, हमें तो आत्महत्या करना पड़ेगा। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि क्यों ना आप अपने समाज को, आप अपने शहर को बचाएं। ऐसा दाग क्यों लगने दिया जाए? हमारा शहर है ना, यहाँ पे गरीब कोई भूखा क्यों रहे? बाबा की नगरी है, 5,000 साल पुराना शहर है, इसने पूरी दुनिया को सीख दी है। कहते हैं ना विश्वगुरु, तो विश्वगुरु जब बोलते हैं तो वो काशी ही है, वो कोई आदमी नहीं है। तो काशी का आदमी को, काशी की जनता को आप कटोरा पकड़ाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? काशी की जनता कटोरा पकड़े? तो ये प्रशासन कर रहा और वो यहाँ की जनता होने नहीं देगी। अच्छा, जैसे ये आपके और सरकार के शासन प्रशासन के बीच में जो टकराव हो रहा है, इससे तो जनता को तकलीफ हो रही है, तो जनता से कुछ अनुरोध करना चाहेंगे? हम जनता से यही कह रहे कि हमारे पास या प्रशासन के पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे जाम भी ठीक होगा, पर वो रोजी रोटी को रोकने का तरीका नहीं होगा। हम ये अपील कर रहे हैं कि हमारे चालकों के लिए शिविर लगाए जाएं जहां प्रशिक्षण हो। जब कार वाला 80,000 हो के जाम नहीं लगा रहा, इसका मतलब वो प्रशिक्षित होगा, यही तो होगा। जब बस वाला 7,000 लगा रहा है, 7,000 गाड़ियां हैं, वो जाम नहीं लगाना
लगा पाया, इसका मतलब प्रशिक्षित है। तो हम लोग कह रहे हैं ऑटो वाले भी जाम नहीं लगा रहे, 28,000 है, कारण है उसके कि प्रशिक्षित होंगे। हम चाहते हैं हमारे लिए प्रशिक्षण दिया जाए। दूसरी बात, हमारे लिए स्टैंड दे दीजिए, हमारे लिए पार्किंग दे दीजिए। स्टैंड कहाँ है, आप शहर में ढूंढिए। तो टैक्स लिया जाता है टोटो से? 9 करोड़ रुपया साल का, 1 साल में 9 करोड़। आप अक्षत वर्मा जी के पास जाइएगा, हम लोग कई बार गए, उनको जो है कई बार कहे बस अगले 10 दिन में बना दूंगा, अगले 1 महीने में बना दूंगा, उनका 1 महीना ख़त्म ही नहीं हो रहा है। वो जो है नगर आयुक्त हैं, क्या है वो, नगर आयुक्त, उनसे स्टैंड बन नहीं पा रहा है। वो लोग ये सब काम ना करके क्या कर रहे हैं, गरीब लोगों की रोटी छीन रहे हैं। तो ये हमारा सत्याग्रह है, ये आंदोलन है। कल हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय गए थे और जल्दी ही हम लोग इस लड़ाई को, अगर हमारे सौरभ श्रीवास्तव जी ने आश्वासन दिया है कल कि वो जल्दी ही बात करवाएंगे प्रशासन से और इसका समाधान करवाएंगे। अगर वो नहीं करवाते हैं तो प्रधानमंत्री जी बनारस आने वाले हैं। हम 25,000 परिवार एक एक टोटो पे बैठ के, 25,000 का मतलब एक परिवार में 5 लोग होते हैं। कितने लोग हो गए, कितने टोटल हो गए, 1.25 लाख हो गए ना। तो 1.25 लाख लोग मोदी जी के सामने जाएंगे कि भैया आपने गाड़ी दिया है ना, ये अपराध हम अकेले क्यों ये सज़ा हमें कटवा रहे हैं, ये इसकी सज़ा का समाधान करवाइए। तो हम मोदी जी के पास जाएंगे और हम लोग मोदी जी का इंतज़ार करेंगे। आखिरी जो, क्योंकि वो हमारे सांसद हैं, आखिरी वाक्य जो है, आखिरी निर्णय जो है उन्हीं की तरफ होना चाहिए, वो न्याय दें। आप जो है, आज के समय इतनी बेरोजगारी है, हर नौजवान टोटो खरीदने के लिए जा रहा है। टोटो कुछ नहीं है, टोटो रोजगार है। इस अधिकारी को क्या मालूम है टोटो कोई क्यों खरीद रहा, शौक से खरीद रहा। वो इसलिए खरीद रहा कि 300-400 रुपया घूमेंगे तो कमा लेंगे। घर में बैठता है, वो अवसाद में है, बहुत दबाव है उसके ऊपर। अभी तो आपने समस्याएं बता दी, अब हमको बताइए कि इस सत्याग्रह का प्रमुख मांग क्या है? अरे वही तो है, रूट एरिया। रूट एरिया को किलोमीटर हम नहीं चाहते। अरे हम चाहते तो अनशन में बैठते, हम लोग ये चाहते तो यहाँ इकट्ठे होते। हमें, हमारे पास काम नहीं, हम लोगों के पास जो रूट बनाया है यातायात ने, उसी का तो हम विरोध कर रहे हैं। यही चीज मैं जानना चाह रहा था, साफ साफ। हाँ, ये रूट एरिया नहीं चलेगा। ये सड़क हमारे आपकी नहीं, किसी ये सड़क हमारे आपकी नहीं, किसी के बाप की सड़क हमारे आपकी नहीं, किसी के बाप की ये सड़क हमारे आपकी नहीं, किसी के बाप की ये सड़क हमारे आपकी। नहीं, किसी के बाप की। समझ गए ये? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।